Okay. Guys, am I audible to you guys? Everyone? Yes, sir. Okay. Okay now. So tell me how many of you are from July batch? Can you raise your hand? From July batch. Okay, Saili. Okay, Tithi. Kalyani. Okay. So this is like your first lecture with me, right? अरे हाँ या ना. Yeah. Okay, guys, everyone. Today, what we'll be doing, we'll be starting with the equilibrium chapter, right? One second. Yeah. Okay. Now, can anyone tell me like what they mean by a term equilibrium? See, in this equilibrium chapter, no, we'll be covering three aspects of equilibrium. पहला जो aspect होगा ना, that is your physical equilibrium. This screen is visible to everyone. Everyone. Yes, sir. Okay. To be stable state. नहीं 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 रुको. पहले करते हैं physical equilibrium, ठीक है? And then there is another aspect we have to study is chemical equilibrium. And the last of aspect is your ionic equilibrium. So these are three wide things which we have to discuss in this particular chapter, right? Now, Niranjan, minimum energy नहीं होता, ठीक है? I'll let you know exactly what is equilibrium. पहले तो ये समझ लो कि equilibrium क्या है. One second, right? एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया. Okay. Okay. तो एवरीवन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, सोचो जरा इसको, ठीक है? इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कहते हैं? सपोज करो, कंसिडर अ रिएक्शन R gives product P, ठीक है? अच्छा, सपोज करो ये रिएक्शन है, इसके अंदर R is the reactant which is combining together to form product, ठीक है? अगर मैंने बोला कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है? अब इसका मतलब है कि होता क्या है इस रिएक्शन के हिसाब से, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सपोज करो मैंने ना रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई, टाइम t इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के थे. तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसके? रिएक्टेंट्स के, ठीक है? तो एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने रिएक्टेंट्स के उठा लिए. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो होता क्या है,
कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया जाए तो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, तो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे. नाउ बिकॉज दे आर कोलाइडिंग टुगेदर, they converts into the product. Now initially at time t is equal to 0, shall I say that the number of molecules of reactant is very high? Yes, sir. So the rate of collision of reactant molecules initially will be higher or lower? Higher. Higher. तो rate of conversion of reactant to product क्या होगा? More. More. Now what exactly happens here? Initially the concentration of reactant is high. The rate of collision between the reactant molecules is high and the formation of product is what Is also high. more. Getting it? एक बात बताओ, अब प्रोडक्ट जो मॉलिक्यूल्स है ना, प्रोडक्ट की भी एक टेंडेंसी होती है कि वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बैक साइड रिएक्शन होता है. तो दो चीजें हो रही हैं इधर. पहले तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं. जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा कि कम होगा? गाइस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 प्रोडक्ट 0 थे. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सिर्फ रिएक्टेंट था. तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा थे, वो आपस में कोलाइड कर रहे थे. कोलाइड करने की वजह से क्या बन रहा था? Product. प्रोडक्ट. अब धीरे धीरे जब प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, पहले एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का बना, फिर 2 बने, फिर 3 बने, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो कोलिजन बिटवीन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स Increase. और प्रोडक्ट भी ऐसे हैं कि उनके वो अंदर टेंडेंसी है कि वो आपस में कोलाइड करके रिएक्टेंट बनाए. ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो लिख सकते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? Increase. वेरी गुड. कॉन्सेंट्रेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग the rate of collision between product molecules क्या होगा? keeps on increasing. तो अगर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन बढ़ रहा है, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट क्या होगा? Increases. वेरी गुड. अंडरस्टूड. Yes, sir. एक और चीज, एक बार बताओ, इनिशियली रिएक्टेंट ज्यादा थे कि प्रोडक्ट ज्यादा थे? Reacted. अच्छा, रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन ज्यादा था कि नहीं था इनिशियली? था. अच्छा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट बचेंगे वो क्या होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होंगे. अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो उनका कोलिजन आपस में कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा. अगर वो खुद कोलाइड कम स्पीड से कर रहे हैं तो उनका कन्वर्जन टू प्रोडक्ट क्या होगा? कम कम होगा. तो मैं कह सकता हूं ना, इस स्टेटमेंट को दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
क्या? Reactant decreases. मेरे लाल पीलो हरे नीलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? प्रोडक्ट। नवे बहू, प्रोडक्ट तो ऊपर हो गया ना, अभी क्या? प्रोडक्ट तो ऊपर बढ़ा दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Reactant decreases. कीप्स ऑन Decreasing. वेरी गुड. द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीजेज। वेरी गुड. And rate of what? Rate of reaction in which reactant is converting into product क्या होगा? डिक्रीजेज। वेरी गुड. अभी जितने भी बच्चा पार्टी है उनमें से किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट? No, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. फाइन, ठीक है, ग्रेट. चलो आगे चलें एवरीवन. लिख लिया जितना लिखना था यहाँ पे? एवरीवन हैज रिटन दैट और यू वांट मी टू स्क्रॉल अप? Sir, scroll up. स्क्रॉल अप कितना? इतना ही बस. ओके ओके. या देवांगी, गुड. लेट अदर पीपल राइट. यार एक बात बताओ छोटी सी, फेसबुक के अंदर नंबर ऑफ फ्रेंड्स का जो लिमिट होता है वो फिक्स होता है क्या? अरे एफबी के अंदर फ्रेंड लिमिट्स फिक्स होता है कि वेरिएबल जितने भी ऐड कर सकते हो? नहीं सर, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है. किसी ने मेरे को बताया कि 5,000 है. हाँ सर, क्या? फिक्स्ड होता है लिमिट। फिक्स्ड होता है ना? कितना होता है जनरली? 4,000 to 5,000 के बीच। अच्छा, बाकी के अनलिमिटेड है. इज इट सो? मतलब मुझे तो पता नहीं है. अच्छा, मार्केट में मोबाइल कौन सा अच्छा आ रहा है अभी? Hey, can I scroll down? Yes or no? Yes, sir. Okay. और नीचे करूं? iPhone 12 Pro Max. ओह अच्छा. और क्यों? मुझे आईफोन बिल्कुल पसंद नहीं है. कोई और फोन आ रहा है क्या अच्छा मार्केट के अंदर? अरे बताओ, तुम्हें तो पता होगा ना. ये कौन सी? अच्छा, ओके आदित्य, ओके मैं. और कोई? नहीं तो मेरे को सिर्फ दो ही नाम मिले. ओके श्रावणी. और कोई?
अरे तुम्हारी नॉलेज तो बहुत खराब है फोन्स के मामले में, मतलब सीरियसली तुमको नहीं पता? 4 आंसर मिले मेरे पास। निरंजन अगर मेरे को यूट्यूब में देखता होता कौन सी रेंज में, अरे रेंज फिक्स नहीं है, एनीथिंग कैन बी, लाइक इट कैन बी एनीथिंग। ओके ओके ठीक है अखिलेश, ठीक है अमन। ठीक है ईशा, वेरी गुड, ठीक है। I'll search one of these options and I'll just compare them. Okay. Okay, guys. Done. लिख लिया? Yes, sir. Okay, great. Okay, हम कहाँ थे अब लोग? Reactant and product. तो कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ना I can write like this: reactant gives product and product combine together to form reactant. Getting it? Correct. तो ये जो साइन है ना इसे इक्विलिब्रियम साइन कहते हैं, लाइक दिस, 2 हाफ एरोस लाइक दिस। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट कोलाइड करके रिएक्टेंट बना रहा है। डिड यू गेट दैट? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा ना इस चीज को ढंग से समझना, ठीक है? अब मैं एक चीज मान लेता हूं कि देखो हर एक रिएक्शन का ना एक रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? Rate तो constant. उस पे आते हैं, उस पे आते हैं, पहले इसमें समझ लो। सुनो, ये रिएक्टेंट्स हैं। इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रिएक्टेंट्स इतने सारे थे, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था। एट टाइम t इज इक्वल टू कुछ भी टाइम t क्या होगा? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स Decrease करेंगे, प्रोडक्ट के डिक्रीज और करेंगे. प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, राइट? Yes, sir. एक ऐसा पॉइंट आएगा टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होगी जिस कॉन्सेंट्रेशन पर rate of conversion of reactant to product and rate of conversion of product to reactant क्या हो जाएगा? Same. हाँ एग्जैक्टली, rate of conversion of reactant to product and vice versa, vice versa मतलब उल्टा, becomes इक्वल। तो एक ऐसा स्टेज आएगी जहाँ पे लेट से 5 मॉलिक्यूल्स इसके हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 मॉलिक्यूल्स इसके हैं। तो 5 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके लेट से एक मॉलिक्यूल इसका बना रहे हैं और 17 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक मॉलिक्यूल इसका बना रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है, तो फर्क क्या पड़ेगा 5 पे? जब 5 कोलाइड करके एक बना रहे हैं और ये वापस से एक बन रहा है, तो 5 के कितने बचेंगे? 5 ही रहेगा। 5 रहेंगे। तो मतलब जो तुमको इफेक्ट मिलेगा, जो ऑब्जर्व होगा, वो तुम्हें कुछ चेंज ऑब्जर्व होगा क्या इक्विलिब्रियम के बाद? No, sir. तो shall I say that at equilibrium the concentration becomes constant? Getting it? There is no visible change. Did you get that, everyone? Yes, sir. देखो यार एक बात बताओ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ थोड़ी देर पहले, पता तुमको?
निरंजन, देवांगी, पता है क्या, जब मैंने किसके बारे में पूछा, फोन्स के बारे में पूछा, तो मेरे पास करीबन 8 या 9 आंसर है। कितने आंसर है बेटा? 8 or 9. अमन था, मैं था, देवांगी, निरंजन, आदित्य, श्रावणी, many people were there, right? ना एक बात बताओ, जब तुम वहां पे आंसर कर सकते हो, तो जब मैं बोल रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया, तो शांत क्यों बैठे रहते हो? सर आया समझ में। ना निरंजन, तेरे तो वैसे भी आंसर देना है, देवांगी ने भी आंसर देना है, बात हो रही है बाकियों की। ए एवरीवन, चिन्मय, शामिका, श्रावणी, आदिति, ओके, या खुशी, सर समझा, ओके ओके। ए इतना हो गया। Guys, listen, do you know what? Can you please unmute your mic for a second? Sare. Yes, sir. Okay. Now understand one thing. हर एक रिएक्शन का ना, देखो, अगर मैंने कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी, R is in equilibrium with P, ये कितनी रिएक्शंस है गाइस? एक रिएक्शन है कि दो रिएक्शंस है? 2. फिर से नहीं समझ में आया तुम लोगों को? सर 2 1. रिएक्शन है। अरे जब पूछा जाए तो बोलो ना, एक। एक है या दो है। मतलब अभी तो माइक ऑफ करके ऑन करवा के प्रैक्टिस करवाया था। मुझे पता है क्या लगा था, कि तुम लोगों को माइक यूज करना नहीं आता। गेटिंग इट? अब आता है ना? तो एक बार बताओ, कितनी कितनी रिएक्शंस है? एक। एक ही। 1. अच्छा चलो ठीक है। देखो, ये लोगों को एक लगता है, बट एक्चुअली दो रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है ना, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और जो प्रोडक्ट है ना, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज अ केस ऑफ हाउ मेनी रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग टुगेदर? 2 रिएक्शन। अब कोई बोलेगा सर बात तो एक ही है, बात एक नहीं है, डिपेंड करता है। अगर तुम्हें पता है क्या, कोई भी रिएक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल आई टेक एनी डैम रिएक्शन, आई जस्ट टेक एनी डैम रिएक्शन ओवर हियर, फॉर एग्जाम्पल A gives B, ठीक है? ठीक है? यस सर। हर एक Yes, sir. रिएक्शन का ना एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, जिसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? Rate constant. रेट कांस्टेंट, ठीक है? ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और यही रेट कांस्टेंट जो के है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, and it depends on nature of reaction. Nature of reaction. पता है क्या, रेट कांस्टेंट ये बताता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। अगर रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है ना, तो रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होती है। तो इफ रेट कांस्टेंट इज हाई, इफ के इज हाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज High. या हाई। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये रेट कांस्टेंट का रिएक्शन का रेट बताता है, ठीक है? अब दो चीजें हैं जो रेट को गवर्न करती हैं, एक तो होता है कॉन्सेंट्रेशन, एक होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है? अब पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। तो खुद बताओ, अगर इनिशियली अगर ए के मॉलिक्यूल्स 4 हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, एग्रीड? यस सर। और अगर ए के मॉलिक्यूल्स मैंने 8 रख दिए, तो जो कोलिजन्स होगा सेम टेम्परेचर पे, डबल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं होगा? कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो चक्कर क्या है, रेट तुम्हारा दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। किसके ऊपर? रेट कांस्टेंट। गेटिंग इट?
नाउ रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो बात की बात है, बाद में करेंगे। अब बात करते हैं नेचर की। यार एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी जो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड बने हुए हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या मैं रिएक्टेंट को तोड़ के प्रोडक्ट बना सकता हूं इजीली? नो सर, नॉट इजीली। दोबारा बोलूं ये स्टेटमेंट, किसी को सुनना है दोबारा जो बोला मैंने? नो सर। निरंजन, ठीक है। तो मैंने पहले बोला कि जो रिएक्टेंट के अंदर ऑलरेडी फॉर्म्ड बॉन्ड्स हैं अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या मैं बॉन्ड्स इजीली तोड़ के प्रोडक्ट बना सकता हूं क्या? नहीं। नहीं। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम। कम होगा। कम होगा। कम होगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? कम। अरे वाह। अगर सपोज करो रिएक्टेंट्स का जो क्या कहते हैं बॉन्ड्स हैं वो बहुत वीक है तो उसका रेट ऑफ कन्वर्जन ए टू बी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा High. होगा। तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। होगा। ज्यादा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शैल आई से दैट रेट कांस्टेंट, अगर हाँ रेट कांस्टेंट तो किस पे डिपेंड किया? इनिशियल बॉन्ड्स पे भी डिपेंड किया, मतलब नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड किया, हाँ या ना? हाँ। यस सर। अरे बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नाउ लिसन एवरीवन। अब तुमको पता लग गया कि दो चीजें गवर्न कर रही हैं, एक तो रेट कांस्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। तो एक बात बताओ, आर टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। अरे वाह, बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट होगा जिसको केएफ बोलेंगे, एफ फॉर फॉरवर्ड। और अच्छा, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का एक रेट कांस्टेंट होगा जिसको केवी बोलेंगे। केवी मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आया? तो इसका जो रिएक्शन है ना, इसके दो रेट कांस्टेंट, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन का केएफ, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन का केबी। कोई डाउट? नो सर। तो मैं 3 केसेस ले रहा हूं। कितने केसेस ले रहा हूं? 3 केसेस। 3 केसेस। तो केसेस, केस 1, लेट्स से फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इज ग्रेटर देन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही है बैकवर्ड से। वेरी खुश, वेरी गुड खुशी। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही है। तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हुआ कि प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इज unstable as compared to, and product is stable, Product. right? And product is stable. Make it simple. ठीक है? यस। तो यार इक्विलिब्रियम कब सेटअप होगा? अगर रिएक्टेंट बहुत रिएक्टिव है तो कम मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे इजीली प्रोडक्ट बनाने के लिए। अरे हाँ या ना भैया? रिएक्टेंट बहुत रिएक्टिव है तो लेट से 5 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट काफी है 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने के लिए, करेक्ट? तो 5 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तब 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन रहा है। और प्रोडक्ट कम रिएक्टिव है तो शैले से 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होंगे तब जाके 1 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बन रहा है। ऐसे ही होगा ना? यस। एवरीवन, रिएक्टेंट बहुत रिएक्टिव है तो 5 मॉलिक्यूल्स of reactant are colliding together to form 1 molecule of product. कोई doubt? And simultaneously 100 molecules of product are combining together to form 1 molecule of reactant. Correct? यस। तो एक बात बताओ, तब जाके इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। देखो इक्विलिब्रियम तो सेटअप होना ही है बट ये बताना है
कि रिएक्टेंट ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अब तुमने बोला तुमने बोला रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो कम मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के काफी होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के ज्यादा काफी होंगे टू फॉर्म सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा ही सीन बैठेगा। Yes, sir. Yes. वेरी गुड, अंडरस्टूड दैट लॉजिक। Yes, sir. अब एक बात बताओ, केस 2 बैकवर्ड रेट कांस्टेंट ज्यादा है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट से, मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? Product. प्रोडक्ट। तो अगर मेरे को इक्विलिब्रियम सेटअप करना है, मतलब दोनों की रेट इक्वल करने हैं, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए? React. Reactant का. ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए होंगे क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। ये ज्यादा कोलाइड करेंगे तब जाके एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज रिएक्टिविटी कम है, और कम मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट आपस में कोलाइड करके एक मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट बनाएंगे, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है. वेरी गुड, अंडरस्टूड। Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अब एक बार बताओ, सपोज करो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट इक्वल है, के बी इज इक्वल टू के एफ, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कब आएगा? दोनों कांस्टेंट ऑलमोस्ट इक्वल। दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। Same होगा. 6 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, और 6 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बनाएंगे। गेटिंग इट? Yes. Yes, sir. समझ में आया? यस सर। अब तुमसे ना कभी कभार ना पूछा जाता है कि यार अगर कोई रिएक्शन है ए टू बी, अगर इसका रेट कांस्टेंट के है और ये बोल दिया है कि रेट कांस्टेंट के इज हाई, बट स्टिल द रेट इज लेस, रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस, ये कब हो सकता है? जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो। बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता है कि ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तुमने जब ए के कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत कम लिया तो इसके बीच में कोलिजन जो होगा वो क्या होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ही तुमने बहुत कम लिया तो उसके बीच में इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा? कम। हाँ, तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टू बी क्या होगा? कम। हाँ, तो किसी भी रिएक्शन को ना दो तरीके से स्लो डाउन कर सकते हो। किसी भी रिएक्शन को दो तरीके से स्लो डाउन कर सकते हो, या तो उसका रेट कांस्टेंट कम है, या तो तुमने उसका कंसंट्रेशन इतना कम ले लिया कि उनके बीच में जो कोलिजन्स हो रही हैं वो क्या हो गई? लेस। कम। और तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? इज लेस, दैट इट मींस दैट concentration of reactant is Very less. less. Understood? Yes, sir. Yes. समझ में आया? हाँ Yes. सर। वेरी गुड। एक काम करो, ऊपर लेके जाऊं? हाँ सर। Yes, sir. कहाँ तक? यहाँ से? No, sir. इससे नीचे. इससे नीचे? ये? हाँ Yes, सर। sir. ओके।
आगे नीचे करना है इसको। 1 मिनट सर। Yes, sir. ओके, एक मिनट लो। ये चले। यस। ओके। समझ में आया तुम्हें? डिफरेंट वर्जन ऑफ अ सिंगल केमिकल रिएक्शन, ये किस किस तरीके से केमिकल रिएक्शन का रेट गवर्न होता है। अंडरस्टूड दैट? Yes, यस sir. Yes. ओके। ओके। हो गया। Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो नीचे स्क्रॉल करें एवरीवन। Yes, sir. ओके, ग्रेट। Yes. नाउ लिसन। तो तुम मुझे बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सब समझ में आ गया ना? तो अपनी लैंग्वेज में बताओ, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो भी आती है बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ। सिंपल सरल भाषा में। Rate of forward हाँ हाँ हाँ, रेट। is equal to rate of backward reaction. ओके, तो shall I say that in a chemical reaction where
The reactants are colliding together to produce together in order to produce products, and products are colliding together to produce reactant. There will be a stage. There will be a stage where the rate of formation of product that is known as the rate of forward reaction will become equal to rate of formation of reactant. That is rate of backward reaction. There will be no change in the concentration of product and reactant after the equilibrium achieved, after the equilibrium is achieved and still the forward and backward reaction will keeps on taking place, but with same rate. This is dynamic nature of equilibrium. ये जो लास्ट लाइन लिखी इसका मतलब क्या हुआ? जो लास्ट लाइन लिखी इसका मतलब क्या हुआ? Means it keeps on reacting, it doesn't stop. Exactly. मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो रही हैं, पर फिर भी हमें कोई फर्क पता नहीं चल रहा क्योंकि दोनों रिएक्शन जो हो रही हैं वो सेम रेट पर हो रही है. तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होती रहेंगी इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, बट एट द सेम रेट, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा और इसे डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम होने के बाद रिएक्शन बंद हो गई, ऐसा नहीं है. इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद दोनों रिएक्शन अभी भी हो रही है. अंडरस्टूड? यस. बट उनका रेट सेम, तो इसलिए कोई चेंज हमको ऑब्जर्व नहीं होगा. नहीं हो रहा. गाइस स्क्रॉल डाउन करूं, अप करूं, कुछ करूं या फिर सही है यहाँ से?
सर सही है, 1 मिनट। सही है यहाँ से। एक मिनट। डन। ओके देवांगी। ओके शामिका। ठीक है आदित्य। ओके। ए बच्चा पार्टी सबने लिख लिया? यस सर। ओके ग्रेट। चलें आगे। यस। अच्छा एक और चीज, लाइक फाइनली एक चीज समझा देते हैं, एक बार डायनेमिक नेचर ही बता दे दोबारा से। देखो यार, ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। सपोज करो ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और साइमल्टेनियसली 6 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल कम हुआ, एक मॉलिक्यूल बढ़ गया, तो अमाउंट 6 रहेगा। इसमें भी अमाउंट 6 रहेगा। फिर से 6 आपस में कोलाइड करके एक बनाएंगे, फिर से यही 6 आपस में कोलाइड करके एक बनाएंगे। मतलब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन होती रहेगी, बट चेंज हमको ऑब्जर्व नहीं होगा। इसे कहते हैं डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड? यस सर। Okay. Now listen. First and foremost thing in equilibrium, we have to do physical equilibrium first. ठीक है? Now physical equilibrium का मतलब क्या है? Physical equilibrium का मतलब क्या है? The equilibrium between the various phases of a same substance. फॉर एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम हो सकता है सॉलिड लिक्विड के बीच में, इक्विलिब्रियम हो सकता है लिक्विड और गैस के बीच में, और इक्विलिब्रियम हो सकता है सॉलिड और गैस के बीच में। तो जब भी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ सेम सब्सटेंस के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ फिजिकल स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। इसको जल्दी लिख लो, देन वी विल मूव अहेड। ओए जुलाई बैच कहाँ है? तिथि और कौन था अपना? कल्याणी। एक और था ना बच्चा जुलाई बैच का जिसने हाथ खड़ा किया था, आई गेस सायली, राइट? कोई डाउट इसके अंदर? बिकॉज इज फर्स्ट क्लास, नई नई आवाज सुन रहे होगे, राइट? बच्चा पार्टी, कोई डाउट तुम्हें इसके अंदर? ओके ग्रेट। चलें आगे। लिख लिया सबने सब कुछ? यस सर। ओके। Okay, now we were doing physical equilibrium.
तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अभी तक क्या क्या हुआ है? जस्ट पूछ रहा हूँ ताकि मुझे एक क्लियर आइडिया मिले. गाइस, हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी किया है क्या? लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब किया? नहीं सर. नहीं किया? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इक्विलिब्रियम में केमिकल हाँ. कुछ होगा क्या? क्या क्या क्या? इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग का कुछ होगा पॉइंट्स मतलब? नहीं नहीं नहीं, वो टेक केयर हो जाएगा. मतलब थोड़ा लाइफ सिंपल हो जाती है मेरी, बट ठीक है, कोई बात नहीं. विल गो बाय बिगर पाथवे. ठीक है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है उसका. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर विल स्टार्ट विथ लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब सुन लो होता क्या है. इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमने करना है दैट इज योर वेपर प्रेशर. ठीक है, वेपर प्रेशर करना अपने को. अब इस वेपर प्रेशर को समझने के लिए ना, व्हाट वी विल डू इज दैट लाइक आई विल टेक अ क्लोज कंटेनर. हमने एक क्लोज कंटेनर उठा लेते हैं. So I have taken a closed container. ठीक है, give me a minute. तो क्या किया, I have kept a bowl of water inside it. So this is nothing, bowl of water. This is a closed container with a volume V and the temperature is T. ठीक है, अब ना एक काम करते हैं, we'll observe certain processes which will go on inside this particular container. ठीक है, तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, हम ना लिक्विड सरफेस ऑब्जर्व करते हैं. So what I am doing here, I am just observing the surface of the liquid. I guess ये हमने गैस उसमें किया था, गैस स्टेट में, याद है? Yes, sir. यस, किया था. बट जुलाई बैच तुमने वेपर प्रेशर करा है क्या गैस स्टेट के अंदर? तिथि, कल्याणी, सायली, तुमने किया है क्या? इस सायली और सायली, अरे आवाज आ रही है? दोबारा मत करवाना वो लाला ला वाला सीन. No, sir, आवाज आ रही, बहुत क्लियर आ रही. ओके. अरे क्वेश्चन ये था कि वेपर प्रेशर गैस स्टेट में किया तुम लोगों ने, आया ना? तिथि, सायली, वर्दाट, कल्याणी, vapor pressure, you know what exactly is vapor pressure? Okay, okay, no, some okay, fine, doesn't matter. Look here, hey everyone, concentrate again.
देखो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड सरफेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिक्विड सरफेस को ना आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर, तो उसको मैग्नीफाई किया इस लिक्विड सरफेस को, और हमने इधर लिख लिया, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस को जब एनालाइज किया तो मुझे पता है देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, राइट। Yes, sir. वाटर है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर भी होंगे लाइक दिस, करेक्ट। तो दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स on the surface. Now these are the water molecules just beneath the surface. These are water molecules just in beneath the surface. पता है क्या, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं ना उसे सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? Surface molecule. Surface molecules. सरफेस मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल अंदर की तरफ होते हैं उसको क्या बोला जाता है? Bulk molecules. बल्क मॉलिक्यूल्स। हमने क्या किया था, वी नो दैट द केमिस्ट्री ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, गिव मी अ मिनट, या द केमिस्ट्री ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स is different from the chemistry of bulk molecules. खुद सोचो चक्कर क्या है, अगर तुम कोई भी बल्क मॉलिक्यूल एनालाइज करोगे, सपोज इज अ बल्क मॉलिक्यूल व्हिच आई वांट टू एनालाइज, now understand that this bulk molecule will be attracted by this bulk molecule, this molecule, this molecule, this molecule, this molecule, this molecule. So what is the net force of attraction on that bulk molecule? Net force कितना आया? 0. Very good. Net force of attraction is 0. Any doubt? No, sir. So shall I say it is stable? Because पूरा इक्विलिब्रियम Yes, sir. स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है फोर्सेस के हिसाब से, राइट। Now if I study the surface molecules over here, for example I'll take this surface molecule. Now this surface molecule will be attracted by this surface molecule, will be attracted by this surface molecule, the force get balanced. The will be attracted by this surface molecule, will be attracted by this surface molecule. So shall I say that there is net downward force on that surface molecule, because इन दोनों का वेक्टर निकालोगे तो कहाँ आएगा? Vertically downward ही आएगा. Shall I say that the molecule on the surface is that the molecule or the surface molecule is at unbalanced state? कोई डाउट? तो यार एक बात बताओ, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो बल्क मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा कम होगी कि सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी? Bulk molecules की. बल्क मॉलिक्यूल की कम होगी बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है? Stable. Stable. और जो एनर्जी इस बैकवर्ड पुल की वजह से सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर आई है उस एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? Surface energy. So shall I say that what is the definition of surface energy? It is the energy possessed. ये possess की स्पेलिंग क्या होती है? अरे बता दो भाई, स्पेलिंग बता दो possess की, बदतमीजो। हाँ हाँ सही लिख रहे थे।
possessed by the surface molecules due to the pull by the bulk molecules. That is due to unbalanced force on the surface molecule. Agreed? Agreed? Yes, sir. Okay. गाइस इतना समझ में आया? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. नाउ इस वेपर प्रेशर में ना हम दो चीजें स्टडी करेंगे. एक होगा एवापोरेशन, दूसरा होगा Condensation. कंडेंसेशन. ठीक है. अब एक काम करते हैं एवापोरेशन के लिए ना, वन मोर थिंग वील डू हियर. देखो, वन ग्राफ वील ड्रॉ. ठीक है. Give me a minute. हाँ खुशी, I'll scroll up. Just give me a minute. ठीक है. Just give me a minute. ठीक है. Okay. I'll just scroll it up first. जितना तुमको टेपना है टेप लो, जो बनाना है बना लो. That is important. ठीक है. लिख लो जितना भी लिखना है. ठीक है. अभी जस्ट फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर की. ठीक है. सर मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मतलब वो सरफेस इज एट अनबैलेंस स्टेट से वापस रिपीट कर सकते हो? 1 second. Aditya, just give me a minute. I want to see the definition of surface energy. Akushi, I'll just show you everything. Now, the thing is here, Aditya, I said that look at this bulk molecule, this one. If you see the molecule, the forces are like this. So these two forces are getting balanced, and these two forces are not getting balanced because on the above side I don't have any water molecule. So shall I say the net force is towards down? So shall I say that the bulk is pulling the molecule towards itself? तो जब forces balance नहीं होते, जब बल्क उसको अपनी तरफ पुल करता है, उसकी वजह से एक अनस्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल के अंदर, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से जो भी एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर होती है ना, उसे सरफेस एनर्जी कहते हैं. ठीक है. ओके सर. हाँ. Now this is the surface energy definition, and just write down the things which you want to write, and when you are done, just write in the chat box that you have done.
ओके, खुशी होगी देवांगी। अरे गाइस आगे चलें, लिख लिया इतना तो Yes. एवरीवन? हाँ सर। ओके, नाउ लिसन, हम लोगों को ने एक कर्व करना है, उस कर्व का नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। क्या कहा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व? ये तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व क्या देता है? गैसेस स्टेट में पढ़ा हुआ है, ये सबने पढ़ा हुआ होगा। जस्ट टेल मी व्हाट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व रिप्रेजेंट। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी वेलोसिटी पे? एग्जैक्टली अच्छा, वेलोसिटी की बात करूं तो वी स्क्वायर के साथ भी सेम कर्व आएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर के साथ भी सेम कर्व आएगा। भैया अगर वेलोसिटी का कर्व कुछ इस तरीके से है तो वी स्क्वायर का कर्व भी कुछ इस तरीके से आएगा। जब स्क्वायर करूंगा तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से आएगा। और अगर इसको हाफ एम से मल्टीप्लाई करूं जो कि कांस्टेंट है, तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी सेम ओनली ना। तो चाहे वेलोसिटी वाला ग्राफ ड्रॉ करूं, चाहे काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ ड्रॉ करूं, बात तो सेम ही होगी ना, बिकॉज तीनों का जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। एग्रीड? Yes, sir. खुशी, देवांगी, श्रावणी, आदित्य, चिन्मय, यस सेम रहेगा कि नहीं Yes. रहेगा? याद है अगर हम लोगों हाँ ने साई आर स्क्वायर का ग्राफ देखा था और साई आर का ग्राफ देखा था, तो शेप सेम था, याद है? वो थोड़ा सा और ऊपर हो गया था, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। Okay, now listen. Here I do have fraction of molecules versus kinetic energy. देखो ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये हर एक फ्लूइड के लिए और हर एक सब्सटेंस के लिए वैलिड होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी है, राइट? यही चीज तुमने वेलोसिटी के लिए करी थी गैस के अंदर, राइट? तो कर्व का जो Yes, शेप sir. था वो कुछ इस तरीके से हो रहा था, राइट? द बेल कर्व, जो शेप होता है ना इस कर्व का, इसको बेल कर्व कहते हैं। गेटिंग इट? Yes, sir. नाउ अंडरस्टैंड दैट, सपोज करो मुझे पता है कि यार ये मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे ना एवापोरेशन करवाना है, ठीक है? तो यार अगर मुझे ना सरफेस मॉलिक्यूल को एवापोरेट करवाना है, तो यार ये सरफेस मॉलिक्यूल इस बैकवर्ड पुल से ज़्यादा एनर्जी लेगा, और अगर वो एनर्जी ज़्यादा होगी तभी वो ऊपर जा पाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. समझो इस चीज़ को, ये सरफेस मॉलिक्यूल नीचे अट्रैक्ट हो रहा है, अगर इसके पास काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो वाइब्रेशंस की वजह से, अगर इसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो वाइब्रेशंस की वजह से, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी इस बैकवर्ड पुल को ओवरकम करता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बाहर निकल जाएगा। तो मतलब देखा जाए तो बल्क मॉलिक्यूल में से सिर्फ वही मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे जो कि जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अरे राम, तुम्हें आवाज़ आ रही है पटाखों की? Yes, हाँ sir. सर। कोई तो बर्बाद हो रहा है आज गाइस। आई कांट हेल्प इट, इट्स ऑलरेडी इवैक्यूएटेड, बाहर से आ रही है, कुछ कर नहीं सकते, सब बंद है, ठीक है? एनीवेज बेयर विद इट, बस डांस मत करने लग जाना, ठीक है? या ओके, वेयर वी, तो वही गैस मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी इस बैकवर्ड पुल की एनर्जी से ज्यादा है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, राइट? तो मतलब Yes. सिर्फ वही गैस मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, दे विल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस।
and this Yes. phenomena is known as evaporation. Understood? Yes. अंडरस्टूड. तो मैं मान लेता हूँ, बस बस बेटा, मैं मान लेता हूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये हाई काइनेटिक एनर्जी है. अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी है और उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो उड़ सकते हैं. गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैज एनर्जी, क्या, विच हैज एनर्जी So these are the fraction of molecules, ठीक है, which has energy, fraction of molecules which have kinetic energy high enough to escape, क्या, the liquid surface. कोई डाउट? तो एक बात बताओ, No, sir. ये जो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसका फंक्शन होता है? Temperature. Very good. This is only a function of temperature. The distribution of kinetic energy is a function of temperature. That means this is the function of temperature. तो एक बात बताओ, अगर तुमने एक बाउल ऑफ वाटर कंटेनर के अंदर रख दिया, क्या सारे मॉलिक्यूल उड़ेंगे या थोड़ा सा फ्रैक्शन उड़ेगा? थोड़ा सा फ्रैक्शन उड़ेगा. अभी तक का जो कंक्लूजन है ना, वो ये आया है कि थोड़ा सा फ्रैक्शन उड़ेगा. और वो जो थोड़ा सा फ्रैक्शन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के ऊपर. टेम्परेचर के ऊपर. गाइस, सबको इतना पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर. नाउ Yes, sir. अंडरस्टैंड. तो इनिशियली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाज दैट व्हिच हैड अ हाई काइनेटिक एनर्जी व्हिच हैड टेंडेंसी टू इवेपोरेट. और उसमें जो ज्यादा फ्रैक्शन जो होगा ना, वो सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा. सरफेस पे क्यों एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज ऑलरेडी सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास हाई एनर्जी है. उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? उस एनर्जी सरफेस को क्या एनर्जी. बोला जाता है? सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी. तो शैल आई से दैट? गाइस, इतना लिख लिया तुम लोगों ने? अच्छा, एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है ना, अगर कोई बंदा शादी कर रहा है तो उसमें इतना ढोल और इतने पटाखों की जरूरत क्यों है? मतलब व्हाई? ये जबरदस्ती वाली बात होगी ना. मतलब तुम जिस रास्ते से जा रहे हो, तुम्हें क्यों बताना है कि तुम उस रास्ते से जा रहे हो? मतलब व्हाई? ये कौन सा कल्चर है? शांति से जाओ, शादी करके वापस आ जाओ, क्या दिक्कत है? अनाउंसमेंट क्यों, वो भी इतने अजीब तरीके से? एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन. मतलब जिस दिन तुम शादी कर रहे हो, उसमें उस दिन तुम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन हो, राइट? यस सर. इसका क्या मतलब बनता है, राइट? और आगे पूरा एनर्जी वेस्ट करता है. मतलब सोचो, जितना खाना तुमने खाया है, ग्लूकोज कंटेंट बनाया, उसको तुमने रोड पे नाच नाच के गवा दिया. मतलब क्या लॉजिक है इस चीज का? It's a wastage of energy in scientific terms, right? एडान, लिख लिया? यस सर. Okay. Hey everyone, they have written that thing. Yes, sir. Okay. Now listen. What we'll do here, that
the fraction of molecules which have high kinetic energy have tendency to escape the liquid surface, and most of these molecules are present on the surface. Now सुनो ध्यान से हो क्या रहा है, या तो इस सरफेस मॉलिक्यूल के पास काफी एनर्जी है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतना ज़्यादा हाई है कि उसने जो बैकवर्ड पुल है इसको ओवरकम किया और ये वेपराइज हो गया, तो इवेपोरेशन हो गया, या फिर अंदर से एक हाई वेलोसिटी वाला पार्टिकल आया, उसने कोलाइड किया इस मॉलिक्यूल को, अगेन इट विल गेट इवेपोरेट। चक्कर क्या है, फाइनली कौन से मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं? सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं। अब एक बार बताओ, जो सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है इनकी जो बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो शैल आई से दैट जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स होगा वो कम हो रहा है। जो काइनेटिक एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल्स की होंगी वो कम हो रही है क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं छोड़ के। जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स बाहर चले गए तो बल्क की एनर्जी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही। सारे बच्चे सुन लो, इफ हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स उड़ रहे हैं तो जो नेट काइनेटिक एनर्जी है इस पूरे बल्क की क्या होगी? अच्छा, अगर ये कम हो रही है तो इसका फर्दर इवेपोरेट होना क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, मतलब इनिशियली इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, राइट? यस। धीरे धीरे जब इवेपोरेशन होता रहा इसका काइनेटिक एनर्जी कम होता रहा तो इवेपोरेशन क्या होता रहा? धीरे धीरे कम हो रहा है। कम होता रहा। बात समझ में आ रही है? यस। वेरी गुड। Now listen. The fraction of molecules having high kinetic energy have tendency to escape the liquid surface, and most of the molecules are present on the surface. These molecules, what will happen? Initially, the rate of evaporation, the rate of evaporation, ये क्या हो रहा है भाई? Was high. With respect to time क्या होगा? The rate of evaporation decreases. The rate of evaporation keeps on decreasing. And अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या? तो अगर मैं इस बाउल की बात करूं तो पहले क्या हो रहा था? पहले जब कुछ भी नहीं था ऊपर, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं था पहले, इस कंटेनर के अंदर सारे काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ थे, तो इनिशियली द रेट ऑफ इवेपोरेशन वाज वेरी हाई। तो लेट्स से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कंटेनर के अंदर बढ़ गए। धीरे धीरे क्या होगा, जितना कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स बढ़ने चाहिए उतने नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरे को एक बात पता लगी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स इंक्रीजेस, राइट? अब चक्कर क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स हैव अ टेंडेंसी टू कोलाइड हियर एंड देयर with the walls of the container and with each other as well as with the surface of the liquid, हाँ या ना? Yes. अच्छा, अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर मतलब वेपर स्टेट में है, अगर वो मॉलिक्यूल इन द वेपर स्टेट, अगर वो मॉलिक्यूल
in the vapor state is colliding with the molecules on the bulk molecules के अंदर ये backward pull है ना, होगा क्या, जैसे ये मॉलिक्यूल जो है इसके साथ कोलाइड करेगा बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड पुल, अगेन इट बिकम अ पार्ट ऑफ द लिक्विड. गेटिंग इट? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? गाइस बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. okay, I'll do one thing, I'll use white marker here. Yeah, so this was the molecule in the vapor state. ये जो मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में क्या कर रहा है, इधर उधर कोलाइड कर रहा है, साथ के साथ साथ ये लिक्विड सरफेस ऑफ द लिक्विड के साथ कोलाइड करेगा. मुझे पता है बल्क के अंदर डाउनवर्ड पुल है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट व्हेनेवर इट इज कोलाइडिंग हियर it will become a part of the liquid again. Similarly, another molecule will collide here, will become a part of liquid. या जितने ज़्यादा collision होंगे liquid surface के साथ उतना ज़्यादा rate of क्या होगा, उतना ज़्यादा rate of क्या होगा, condensation बढ़ेगा, ज़्यादा होगा या कम होगा? जितना बढ़ेगा. ज़्यादा इस टाइप की collisions होंगी उतना ज़्यादा condensation ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा. ज्यादा. ज़्यादा होगा. इतना सबको समझ में आता है? Yes, sir. यार Yes. बात बताओ, इनिशियली जब क्या कहते हैं, इनिशियली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर स्टेट वाज लेस, ठीक है, तो इनका रेट ऑफ कोलिजन विद द कंटेनर ज्यादा था या कम था? कम था. धीरे धीरे मॉलिक्यूल इन द वेपर स्टेट बढ़ रहे हैं, Yes, sir. रेट ऑफ कोलिजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. और फिर इवेपोरेशन बढ़ा तो रेट ऑफ कोलिजन और बढ़ रहा है. धीरे धीरे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में आएंगे, उनका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा विद द वॉल्स, विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और उतना ज़्यादा ही उसका रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा. एग्रीड? Yes, sir. So shall I say that बस कहाँ नीचे जा रहा है, रुक जा भाई. या ये रहा. Now shall I say that with respect to time, the molecules of vapor increases and the rate of condensation क्या होगा? Increases. Increases with time. इतना लिख लो, उसके बाद ब्रेक ले लो, ठीक है? विल कंटिन्यू. गाइस जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, जिन लोगों ने ला 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 बोला था, समझ में आया? हाँ Yes. सर. Yes, sir. तुम में Yes, sir. से स्टूडेंट जिसको अभी भी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. वेरी गुड. चलो टेक केयर गाइस, है ना, मस्ती करो. Thank you, sir. Bye. बाय बेटा. Bye, sir. Thank you.